दोस्तों ये मुद्दा काफी दिन पहले बड़ी जोर से चर्चाओं में आया था जब इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने की वकालत करी थी, लेकिन एलएनटी के चेयरपर्सन उनसे भी बहुत ज्यादा आगे निकले। उन्होंने बात कर दी 90 घंटे तक काम करने की। उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति को, उनके द्वारा एक मीटिंग में बोला गया कि एक व्यक्ति को एक हफ्ते में 90 घंटे तक काम करना चाहिए। दरअसल एक मीटिंग की बात होती है और मीटिंग में अपने सभी कर्मचारियों को वो संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं आप सभी से संडे को काम नहीं ले पाता, बिकॉज मैं भी संडे को काम करता हूं, तो आप लोगों को भी संडे को काम करना चाहिए। उन्होंने बोला मीटिंग में कि एक जो कर्मचारी है उसको हफ्ते में 90 घंटे तक काम करना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से जो सारी चीजें चलने लग गई, जो है मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो सारे हम बात कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें चर्चा में जोर शोर से आ गई। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। उसके बाद जो WHO की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, उनकी स्टडीज हैं, वो सारी चर्चाओं में आने लग गई। तो हम पूरा कंप्रिहेंसिवली इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बीच में यहां पर जो दीपिका पादुकोण हैं, उनकी एंट्री भी यहां पर मिलती है, बिकॉज वो भी एक जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो उनके द्वारा भी जो स्टेटमेंट है कुछ वो भी आए हैं। बाकी अन्य हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके भी स्टेटमेंट देखने को मिले। मैं आप सबको दिखाऊंगा इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहां पर चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यहां पर ट्वीट्स देखेंगे, बहुत सारी हम रिपोर्ट्स देखेंगे, क्या सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। जी हाँ, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा बोला गया कि भाई हफ्ते में आप कि 70 से 90 घंटे तक का काम कीजिए, तो इनके स्टेटमेंट के अनुसार या फिर जो ये चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, उसके बाद तो एम्प्लॉय की यही कंडीशन होनी है। एम्प्लॉय तो यही कहेगा कि मैं क्या कोई बोतल से निकला हुआ भूत थोड़ी हूं जो काम पे काम दिए जा रहे हो। तो ये जो वीडियो है, आप सबने मूवी में ये जो सीन है वो सबने आपने देखा ही होगा। इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में कवर करेंगे और आपका एक पर्सपेक्टिव भी जानने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों डिटेल में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं और किस किस व्यक्ति के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है। बहुत सारी जनरल की रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट UCSE आयोजित करवाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होने वाला है और ये 12 जनवरी को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। आप इस टेस्ट में क्वालिफाई करके 90% तक स्कॉलरशिप और बहुत सारी रिवॉर्ड्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और गिफ्ट वाउचर, इनको आप जीत सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो लोग UPSC CSE 2025 में एनरोल करने वाले हैं, उन लोगों के लिए हमारा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम 2025 है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। GS और CSET का 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको, कंप्लीट करंट अफेयर रिवीजन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। ये भी हमारा जो 16 जनवरी है तब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जो नंबर है 858585, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट को अगर आपको अवेल करना है तो शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आप जो है यूज कर सकते हैं। आगाज 2027 के लिए बैच है, आरंभ 2026 के लिए, इग्नाइट 2026 के लिए, शिखर 2026 के लिए। ध्यान रखना होगा आपको, ये कोड शुभ 50, ये कोड आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कोड आपको ये दिलाएगा। शुरुआत करते हैं मुद्दे की कि अभी जो पूरा कंट्रोवर्सी है, प्रेजेंट टाइम का जो कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो आप देखेंगे हाल में जो कर्मचारियों के साथ अपनी बातचीत करी जा रही थी, एलएनटी के चेयरपर्सन जो सुब्रमण्यम जी हैं, इन्होंने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की वकालत करी है। सुब्रमण्यम साहब ने छुट्टी की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए पूछा, आप अपने, अब ये बड़ा जबरदस्त तरीके से ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अच्छा आप बताइए, संडे को जब आप, वीकेंड पर जब आप घर में होते हैं, क्या करेंगे? कितनी देर अपनी पत्नी का चेहरा निहारते रहोगे, कितनी देर उनको घूरते रहोगे, कितनी देर उनको देखते रहोगे? ये बड़ा एक अजीब सा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। देन हम यहां पर देखेंगे उनके द्वारा बोला गया, उनके द्वारा ये कह रहे हैं वो कि भाई आप चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, वीकेंड पे भी आप काम करिए। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि जब तक मैं, अगर मेरे बस में हो, अगर मेरे हाथ में हो, तो फिर चाहे संडे हो चाहे मंडे, आप सबकी जिंदगी से मैं खत्म कर दूंगा सारे के सारे फंडे। ये जो चीज है ये उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई किसी प्रकार की जो रिलैक्स है, कोई शांति, वो मैं नहीं रहने दूंगा अगर मेरे बस में। तो वो ये कह रहे हैं अपने कर्मचारियों से कि मुझे इस चीज का दुख है कि मैं आप लोगों से संडे को काम नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि मैं संडे को काम करता हूं। अरे भाई आप करिए, संडे को काम करना है, आपको करना है, आप करते रहिए, उन लोगों को देखने दीजिए। एनीवेज, यहां पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उन प्रतिक्रियाओं को मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर एलएनटी ने, जब इनके द्वारा ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, तो एलएनटी ने अपने चेयरपर्सन साहब को कवर किया और एलएनटी ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करी इस स्टेटमेंट पे। एलएनटी ने कहा कि हमारा मानना है कि यह भारत का दशक है, प्रगति को आगे बढ़ाने और विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो साझा दृष्टिकोण है, इसको साकार करने के लिए सामूहिक समर्पण और प्रयास की मांग करने वाला समय। चेयरमैन की टिप्पणी इस बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। अच्छी बात है,
आपके एम्बिशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा आंसर ये है कि जो प्रगति के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो बेनिफिट, जो मुनाफा, जो रेवेन्यू आप रखते हैं, उसका फिर हिस्सा भी तो उन एम्प्लॉयज को दीजिए न्यायिक तरीके से, न्यायोचित तरीके से वो सारी चीजें होनी चाहिए। जस्ट अ जोक, ठीक है। नाउ हम यहां पर अब कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जो कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो बड़े शानदार हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड सीईओ और कैपिटल माइंड, इनके द्वारा जो इनका ट्वीट है ये भी काफी वायरल हुआ है। इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया है वो दी गई है। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मैं भी लगभग हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करता हूं, मैं भी हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि लेकिन जो ज्यादातर इतना काम किया जाता है वो एंटरप्रेन्योर लोगों के द्वारा किया जाता है। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो एम्प्लॉयज होते हैं आप उनको पुश नहीं कर सकते। जिस इंसान के अंदर मोटिवेशन होता है वो इंसान खुद ही काम कर लेता है। तो ये जो ज्यादा काम किया जाता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके द्वारा काम किया था, उनके द्वारा ये बोला गया कि देखिए भाई, बात ऐसी है कि आप जो ज्यादा घंटे काम करने की बात कर रहे हैं ना, दरअसल पूरे दिन में जो काम होता है 4-5 घंटे ही ऐसे होते हैं जिनमें जो मोस्ट प्रोडक्टिव घंटे होते हैं और उन्हीं में काम निकलता है और हमें पता तक नहीं चलता कि वो 4-5 घंटे कौन से थे जिनमें हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में जो काम है वो काम किया। तो ये उनके द्वारा जो ये जो स्टेटमेंट था इनका, इसका ऑलमोस्ट विरोध करा गया। उसके बाद एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण ने ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो अपना जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वहां पर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट लगाया गया और उनके द्वारा बोला गया कि भाई मेंटल हेल्थ मैटर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति मशीन की तरह काम करेगा तो उस व्यक्ति की निजी जिंदगी में कैसे उसके इंपैक्ट होंगे, उसके स्वास्थ्य पर, उसके मेंटल हेल्थ पर उसके कैसे इंपैक्ट होंगे, ये एक काफी लंबे समय से चर्चाओं का, काफी ज्यादा डिबेटेबल इशू बना रहा है। तो क्योंकि हमेशा से दीपिका पादुकोण के बारे में सब लोग जानते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो हमेशा से मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा समर्थक रही हैं। तो उनके द्वारा इस चीज को बोला गया है कि ऐसे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग इस तरह के बयान देखना चौंकाने वाला है। मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है, यानी कि उनके द्वारा बोला गया मेंटल हेल्थ मैटर्स, यानी कि उनके द्वारा भी ये जो स्टेटमेंट था उसका भी विरोध करा गया। ना यहां पर आगे और हम कुछ लोगों के देखें तो यहां पर जो हमारे इनके ये जो स्टेटमेंट दिया गया था इनके द्वारा, सुब्रमण्यम साहब के द्वारा, इनका एक और जवाब आता है यहां पर जो हर्ष गोयन का है, यानी कि चेयरपर्सन है आरपीजी ग्रुप के। उनके द्वारा बड़ी एक अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये नहीं कि आप ज्यादा समय काम कीजिए, आप कितना स्मार्टली काम करते हैं वो चीज ज्यादा मैटर करती है। यानी कि उनके द्वारा बोला गया वर्क स्मार्ट नॉट स्लेव, यानी कि गुलाम की तरह काम नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कराइए आप लोगों से। उनके द्वारा बोला कि मैं कड़ी मेहनत और समझदारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन जीवन को एक निरंतर कार्यालय शिफ्ट में बदल देना यह सफलता मेरे अनुसार नहीं है। लेकिन यह बर्नआउट का नुस्खा जरूर है। वर्क लाइफ बैलेंस वैकल्पिक नहीं है, यह जरूरी है। खैर, ये मेरा विचार है। उनके द्वारा इस तरह से बोला गया कि जिंदगी में और कामकाजी जिंदगी में और जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें एक जो बैलेंस है वो बैलेंस होना चाहिए और यही एक सफलता का वास्तविक मतलब है। ये उनके द्वारा अपना विचार है, वो विचार प्रस्तुत करा गया ना। अब मैं आपको कुछ WHO की और जो कुछ अन्य जर्नल्स हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से कामकाजी जिंदगी और व्यक्तिगत जिंदगी में जो एक कॉपरेशन होना या फिर एक जो बैलेंस होना वो किस तरह से जरूरी है। क्या बहुत ज्यादा काम करने के नुकसान होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। WHO ने अपनी स्टडी में पाया कि प्रति सप्ताह जो व्यक्ति 55 या फिर इससे ज्यादा घंटे काम करता है उसे हृदय का जो स्ट्रोक है और इसका खतरा 35% और जो हृदय रोग से मृत्यु है इनका खतरा 17% तक बढ़ जाता है जब आप एक लिमिट से ज्यादा काम करना शुरू करते हैं। लंबे समय तक काम करने से क्रोनिक तनाव होता है, जो कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे जो तनाव हैं, तनाव हार्मोन है, इन तनावों का जो है इनको ट्रिगर करता है, इनका श्रावण इनको बढ़ाता है। समय के साथ ऊंचा कार्टिसोल स्तर अगर रहता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर और जो हमारा हार्ट बीट है इनको बढ़ावा दे सकता है, जिससे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी जो समस्या है ये समस्या हमें देखने को मिलती है। दूसरा एक जर्नल है एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल। इसमें 2021 में WHO और एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इनकी जो रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं इनसे पता चलता है कि दुनिया भर में 488 मिलियन लोग लंबे समय तक काम करते हैं। 2016 में ये 7,45,000 से अधिक लोग प्रति सप्ताह 55 घंटे से अधिक काम करने से संबंधित जो हृदय रोग हैं, इन हृदय रोगों और स्ट्रोक के कारण ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ज्यादा काम करने वाले लोगों का शारीरिक और मानसिक तनाव, थकान, तनाव, खराब नींद और तनाव के जवाब में अस्वास्थ्यकर जीवन शैली में बदलाव, ऐसे तीव्र शारीरिक प्रतिक्रियाओं से ये सारी चीजें जो हैं शुरू होती हैं। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में 2022 में एक स्टडी प्रकाशित हुआ था। उन्होंने ये बताया था कि काम के घंटे बढ़ने के साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें तनाव, अवसाद और आत्महत्या ऐसे सारे प्रचलन बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना भी यही है, अगर मैं यहां पर चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मैं भी यही कहता हूं, आप मान लीजिए दिन रात आप एक रोबोट की तरह काम करते हैं और वो जो आपका काम करना एंड ऑफ द डे अगर वो ये साबित होता है कि वो आपके जीवन को ही अंत कर देता है, क्वालिटेटिव लाइफ आप ना जी पाए। डेफिनेटली ग्रोथ करने के लिए हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस चीज को भी हमें समझना होगा कि अगर हम उस ग्रोथ के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाएं कि जीवन का ही अंत हो जाए तो उस ग्रोथ का आप करेंगे क्या।
मैं जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों की राय क्या होनी चाहिए, आपका इस पूरे मुद्दे पर जो हमारे ये जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं सारे सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है, मैं आपका स्टेटमेंट जानना चाहता हूं, मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उनमें द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत जरूरी होता है। इस हिंदू न्यूज़पेपर को एग्जाम से कनेक्ट करके मैं पीवाईक्यू के साथ कराता हूं सुबह 9 बजे, जरूर आना मत भूलिएगा, बहुत ही क्वालिटेटिव होता है ये। साथ ही अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शुभम सिसोदिया अनअकैडमी, आप क्यूआर स्कैन करके भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।